PDA टू CFG मीन्स कि PDA गिवन है आपको और उसके कोरस्पॉन्डिंग CFG को डिज़ाइन करना है। तो उसी के लिए ये क्वेश्चन है कि हाउ टू डिज़ाइन अ CFG फ्रॉम द PDA। एंड एज वी नो कि PDA बेसिकली CFG को एक्सेप्ट कराने का की मशीन है। और जैसा कि हमने इससे पहले क्वेश्चन में देखा था कि आपको CFG गिवन थी और आपने उसके कोरस्पॉन्डिंग PDA बनाया था। तो अब आप देखोगे कि अगर आपको PDA गिवन है तो आप उसके कोरस्पॉन्डिंग CFG बनाओगे। तो बेसिकली किसी भी PDA में जो कुछ आपके सिग्मा सॉरी डेल्टा जो डिफाइंड होता है, जो रूल्स होते हैं, कुछ इस टाइप से गिवन होंगे। तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू, हमें इन रूल्स के अकॉर्डिंग और इन रूल्स को CFG की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास 3 रूल्स हैं ऐसे जिनसे कि हम इन गिवन जो आपके स्टेप्स हैं इनको CFG में लिख सकें। तो रूल नंबर 1 है कि बेसिकली आपको पता होता है कि CFG जो होती है हमारी ग्रामर, वो होगी आपकी VN, VT, P and S, where this is the set of variable, set of terminals, production rules and starting symbol। तो ये बताने के लिए कि जो हमारा CFG बनने जा रहा है उसका जो स्टार्टिंग सिंबल होगा दैट इज़ S, वो कैसे डिफाइन होना है। तो उसी के लिए हमारा रूल नंबर 1 है, ऐसे डिफाइन होगा S इम्प्लाइज Q नॉट Z नॉट Q वेयर Q बिलोंग्स टू सेट ऑफ स्टेट्स। इट मीन्स कि जो हमारा हम स्टार्टिंग सिंबल डिफाइन करेंगे एस इम्प्लाइज वेयर, ये एज्यूम कर लीजिए कि एस आपका स्टार्टिंग सिंबल होगा, क्यू नोट आपकी जो भी इनिशियल स्टेट गिवन होगी, जेड नॉट टॉप ऑफ द एम्प्टी स्टैक, और क्यू कि आपके जो भी PDA आपको गिवन है उसमें कितनी स्टेट्स आपको गिवन है, उन सबको 1 by 1 लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, ये PDA के स्टेप्स हैं, अगर आप इनमें देखो ध्यान से कि कितनी स्टेट्स गिवन है, एक क्यू नॉट है और एक आपकी Q1 है, मीन्स इसमें 2 स्टेट्स गिवन है। तो इनके अकॉर्डिंग मेरे को क्या करना है, स्टार्टिंग सिंबल डिफाइन करना है। तो कैसे होगा, अब 2 स्टेट हैं क्यू नॉट और Q1, तो ये डिफाइन होंगी आपकी, एक हो गया एस इम्प्लाइज क्यू नॉट जेड नॉट, और यहाँ पे आपको क्या लिखना था, क्यू मीन्स जो कि आपका किसको बिलोंग करेगा, कितनी स्टेट्स हैं। तो यहाँ 2 हैं क्यू नॉट Q1, तो एक हो गई आपकी क्यू नॉट, और सेकेंड टाइम सेम एज इट इज़ आपको सभी स्टेप्स लिखने हैं और यहाँ पे आप लिख देंगे Q1। तो ये आपका फर्स्ट रूल हो गया। ओके, नाउ सेकंड रूल आपका पॉप ऑपरेशन के लिए है स्टैक के। सपोज कीजिए आपको ऐसे कुछ गिवन है कि एक स्टेट गिवन है और ये आपने इनपुट को रीड किया और ये आपका टॉप ऑफ द स्टैक जो भी एलिमेंट रहा होगा वो है। तो इट मीन्स इम्प्लाइज होके क्या आया कि आप किसी नई स्टेट पे चले गए जिसका नेम है क्यू डैश, और आपने क्या किया, जो भी टॉप ऑफ द स्टैक एलिमेंट था उसको आपने पॉप करा दिया। तो इसके लिए जो आपका CFG रूल होगा वो होगा आपका, जो आपका क्यू यहाँ पर है सेम वही स्टेट यहाँ आपको मेंशन करनी है, जो भी आपका अभी टॉप ऑफ द स्टैक है सेकंड आप वो लिख लीजिए। एंड थर्ड, जो इम्प्लाइज के बाद आपकी नई स्टेट आई है उसको आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। एंड जो सिंबल आपने रीड किया था वो आपका यहाँ जाएगा। इट मीन्स जो कभी भी इस तरीके से PDA के जो स्टेप्स होंगे उनको CFG में कन्वर्ट करना है तो आप क्या लिखेंगे, जो स्टेट आपने रीड की थी, जिस स्टेट पे आप अभी हो पहले वो, जो आपका टॉप ऑफ द स्टैक है देन वो, और जो आपकी नई स्टेट आई है फिर उसको, एंड इम्प्लाइज जो सिंबल आपने रीड किया है वो आप यहाँ लिख दीजिए। तो दिस इज़ द सिंपल रूल टू कन्वर्ट एनी स्टेप ऑफ द PDA दैट इज़ यूज टू पॉप द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, वो आपका CFG में इस तरीके से कन्वर्ट होगा। नाउ द थर्ड वन इज़ कि जब आप कोई वैल्यू पुश करा रहे हो स्टैक में तब आपको किस तरीके से रूल्स लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है कि आपने एक स्टेट पे आप हो, आपने एक सिंबल को रीड किया और अभी टॉप ऑफ द स्टैक आपका Z है, तो आपने क्या किया, आप नई स्टेट पे चले गए और आपने कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर पुश करा दिए। तो जितने भी एलिमेंट्स पुश होते हैं उसी के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स लिखे जाएंगे। ये थोड़ा सा इन दोनों से टिपिकल है। तो कैसे लिखना है देखिए, आपको क्या लिखना होगा, सेम ऐसे ही CFG में पहले आपकी स्टेट यही रहेगी Q,
देन आपका Z, एंड देन आपको यहाँ पर जो होगा यहाँ लिखनी है कि कौन से स्टेट के लिए आप लिखना चाहते हो। फिर आपका जो सिंबल रीड होता है वो यहाँ आ जाएगा। देन जो आपकी स्टेट ये है, ये आपको कहाँ लिखनी है, इधर Q1, और यहाँ आपका पहला वाला एलिमेंट आ गया Z, तो फर्स्ट Z यहाँ पर। अभी फिर से सेकंड के लिए आपको यहाँ जो स्टेट आएगी उसका भी बताती हूँ। सेकंड जो भी, ये सपोज Z1 यहाँ हो गया, देन दिस इज़ फॉर Z2, एंड फिर से आपका आ जाएगा Z3 के लिए। और ओके, ऐसे करते करते सपोज ये ZM है तो आप ऐसे लिख दोगे। अब देखिए, जो भी स्टेट आप यहाँ लिखेंगे सेम आपकी यहाँ होनी है। सपोज़ कीजिए मेरे क्वेश्चन में 2 स्टेट थी, Q0 और Q1, तो पहले मैं यहाँ क्या लिखूँगी, Q0, तो एंड में भी आपको क्या लिखना है, Q0। और यहाँ पर आपको ये Q1 है। अब जो भी अब आपको यहाँ सभी स्टेट्स के लिए अलग अलग रूल लिखने हैं। अगर 2 स्टेट है तो पहले हम लिखते हैं Q0, फिर ये Q0 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका क्या आ जाएगा, Q1, एंड देन Q1 से Q0। फिर ऐसे ही आपको सेकंड लिखना है Q1 के लिए, तो अगेन आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे Q0 Q1, फिर Q1 Q1 Q0। तो इस तरीके से आपके जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे वो आपको बनाने हैं। को एक एग्जांपल से क्लियर करके बताती हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल ये आपको गिवन है कि Q0 आपने रीड किया B Z0, और फिर आपने एक और एलिमेंट इस पर पुश करा दिया। तो हमें कैसे लिखना था, जो इधर होंगे ये होगा आपका Q0, ये Z0, और यहाँ पे आपको खुद से कॉम्बिनेशन लिखना है जो भी आप लिखना चाहो। अभी इसको रहने दीजिए। जो ये B होता है आपका, जो आपने रीड किया वो आपका यहाँ आ जाएगा, और पहला Z ये आ गया, और सेकंड Z0 के लिए सेकंड आपने स्टेप लिख दिया। इनको वेरिएबल्स बोला जाता है। ओके, अब जो भी स्टेट आप यहाँ मेंशन करेंगे वही आपको एंड में लिखनी है। सपोज़ कीजिए मेरे क्वेश्चन में 2 स्टेट थी Q0 एंड Q1, तो पहले हम Q0 के लिए ऑप्शन कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। यहाँ Q0 लिखा है आपने, तो एंड में भी आपका क्या होगा, Q0 होगा। अब जो ये वाली जगह थी इसके लिए हमें सभी कॉम्बिनेशन बनाने हैं। पहले Q0 Q0, तो सेम ये भी आपका, ये जो यहाँ लिखते हैं वही यहाँ आता है। सेकेंड टाइम एज इट इज़ है, इस बार हम क्या लिखेंगे, Q0 Q1, तो जो आपने यहाँ Q1 लिया वही आपका Q1 यहाँ आ जाएगा। बाकी देखो एज इट इज़ सब कुछ लिखा हुआ है। सेकेंड टाइम सेकेंड स्टेट के लिए बनाते हैं। यहाँ हमने Q1 लिख दिया। अगर आपने यहाँ Q1 लिखा है तो आपका एंड में क्या होगा, Q1 होगा। एंड यहाँ पर ये तो ये वाला यही आता है Q0 ही, तो यहाँ क्या आ जाएगा। अब आप कॉम्बिनेशन बना लो, जो आपका मन करे पहले वो लिख सकते हो। तो पहले Q0 लिख देते हैं, तो यहाँ भी Q0 आ जाएगा, और सेकंड टाइम ये Q1 यहाँ है तो यहाँ भी Q1 रहेगा, और इस बार यहाँ क्या लिख देते हैं। और ये वाला हमेशा सेम रहेगा, जो आपका Q0 है वही आपको यहाँ लिखना है। जो आपका पहला पुश किया हुआ भी का सिंबल है वो आपका इस वाले वेरिएबल में रहेगा। जो आपका सेकंड पहले से सिंबल था वो आपका सेकंड में हमेशा रहेगा। जो भी आप यहाँ स्टेट लिखोगे वही आपकी एंड में रहेगी, और जो आपकी ये स्टेट्स हैं ये आपके कॉम्बिनेशन बनेंगे। जैसे पहले आपने बनाया Q0 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 Q1 Q0 Q0 एंड Q0 Q1, और जो आप यहाँ लिख रहे हो वही सेम आपके यहाँ रहेंगे। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन बाद वालों के बनते हैं, ये तो क्योंकि आपका सेम ही रहना है तो कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके ये वाले Q0 Q0 Q1 Q0 Q0 Q1 Q1 Q1। तो अगर 2 इनपुट सिंबल आपने एक इनपुट सिंबल आपने पुश किया है, दैट मीन्स 2 आपको शो करने हैं, तो आपके 4 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। और ये बेसिकली ये डिपेंड करेगा आपकी नंबर ऑफ स्टेट कितनी थी 2 के लिए, क्योंकि 2 स्टेट थी Q0 Q1, तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 4। 3 होते तो 2 टू द पावर में जितने भी स्टेट्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपके बाकी कॉम्बिनेशन बनते चले जाते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ये आपको पीडीए गिवन है और हमें 1 बाय 1 इसके लिए स्टेप्स लिखने हैं CFG के। तो फर्स्ट स्टेप है Q0 पे आपने B रीड किया, टॉप ऑफ द स्टैक आपका Z0 है, और आप कहाँ चले गए, उसी स्टेट पे रहे Q0 पे, और आपने एक एलिमेंट को पुश करा दिया।
एलिमेंट आपका सपोज z है जो कि आपने पुश कराया है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको यही पुश कराना है, ये आपके खुद के ऑपरेशंस हैं कि व्हाट यू वांट टू पुश एंड व्हाट यू वांट टू पॉप, वो आपको खुद से करना है। तो सपोज़ कीजिए आपने ये रीड करने पे, ये ऑपरेशन परफॉर्म करने पे आपने z को पुश करा दिया। तो इसके लिए CFG के जो रूल्स होंगे वो क्या हैं। और क्वेश्चन में मेरे को ये गिवन है कि दो स्टेट हमारे पास हैं, जैसे कि आप क्वेश्चन में देख सकते हो Q0 Q1, या फिर आप अगर आपको यहाँ मेंशन नहीं है तो आप जो आपको स्टेप्स गिवन है यहाँ देख लीजिए, एक Q0 है और एक आपकी Q1 है, दो स्टेट्स हैं। तो यानी कि दोनों के लिए मुझे स्टेप्स लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखिए जो इसके लिए पहला रूल होगा, क्योंकि दो स्टेट है तो दैट मीन्स 4 कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे। तो सबसे पहले आपका जो ये होता है ये आता है यहाँ पर, जो आपका ये है ये आपका आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ आपको खुद से लिखना है। तो क्या लिखना है वो अभी देखते हैं। फिर जो आपने रीड किया है वो आपका आ जाएगा यहाँ B, एंड देन यहाँ पे आपको खुद से अभी लिखना है। तो अच्छा, यहाँ पे ये आएगा जो आपका इधर जो नई स्टेट पे आप पहुँचे हो वही स्टेट आपको यहाँ लिखनी है। तो ये हो गई आपकी Q0। और क्योंकि दो सिंबल हैं अभी स्टैक में जो आपने शो किए हैं, तो पहला रूल जो हमारा वेरिएबल होगा वो z के लिए, और आपका जो सेकंड होगा वो होगा z0 के लिए। अब देखो, अब यहाँ क्या पुट करें, बिकॉज वी हैव टू स्टेट Q0 एंड Q1, दोनों के लिए कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो पहले हम Q0 के लिए लिखते हैं। तो जो भी मैं यहाँ लिखूँगी, आप पहले Q1 भी लिख सकते हो Q0 भी, लेकिन पहले हम शुरुआत से करते हैं Q0 से। तो Q0 यहाँ लिखा है, वही Q0 आपको एंड में लिखना है। ओके, तो अब आपको यहाँ वैल्यूज़ पुट करनी है, ये बाकी एज इट इज़ रहेंगे सब, आपको यहाँ वैल्यूज़ पुट करनी है। तो बिकॉज वी हैव टू स्टेट Q0 एंड Q1, तो पहले मैं यहाँ Q0 लिख देती हूँ। सेम जो चीज़ आप यहाँ लिखोगे वही आपका यहाँ होगा। तो पहला कॉम्बिनेशन हो गया Q0 Q0। अभी Q0 के लिए एक और स्टेट बची है जो क्या है Q1। तो सेकंड क्या हो जाएगा B Q0 Z Z0 Q0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लिख दीजिए Q1। तो ये हो गया आपका Q0 Q1 वाला ऑप्शन। तो आपने यहाँ Q1 लिखा है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा Q1, और बाकी आपका एज इट इज़ रहेगा तो यहाँ सेम लिख दो Q0 Z0 Q0। ये हो गया सेकंड रूल। अब थर्ड रूल क्या होगा, तो बाकी आप एज इट इज़ लिख दीजिए Q0 Z0। इस दिस टाइम हम लेंगे Q1 को। तो यहाँ आपको, यहाँ जैसे आपने Q0 को लिया था, Q0 के लिए दो ऑप्शन बने थे, Q0 Q0 और Q0 Q1। अब आप लिख लीजिए Q1, बाकी एज इट इज़ रहेगा सब कुछ, Z0। और बिकॉज यहाँ Q1 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा Q1। यहाँ आपको लिखना है कॉम्बिनेशन, तो पहले Q0 के लिए लिख लेते हैं। तो Q0, यहाँ भी Q0 हो जाएगा। सेकेंड टाइम आप क्या लिखोगे Q0 Z Q1, और यहाँ भी क्या आ जाएगा Q1 Z0 Q1, और ये भी आपका सेम एज इट इज़ आ जाएगा। तो यू कैन सी कि हमने एक पुश ऑपरेशन के लिए जितनी भी नंबर ऑफ स्टेट थी उनके सभी कॉम्बिनेशन बनाए हैं। तो क्योंकि दो स्टेट हैं तो दो Q0 के लिए बन गए और दो Q1 के लिए बन गए। Q0 के लिए क्या बने Q0 Q0 और Q1 Q0। ऐसे Q1 के लिए क्या बनेंगे Q0 Q1 एंड Q1 Q1। तो जितनी भी आपके स्टेट्स होंगे उतनी आपके कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। फिर से देख लीजिए, ये यहाँ आता है, ये यहाँ आएगा, यहाँ आपको खुद से स्टेट लिखनी है जो जो गिवन होंगी। जो आपका ये रीड किया हुआ सिंबल है वो आपका यहाँ आ जाएगा, ये आपका यहाँ होगा, पहला Z यहाँ पर आएगा और सेकंड Z सेकंड वेरिएबल के प्लेस पे जाएगा। यहाँ जो पुट करेंगे वही आपको यहाँ पुट करना है, और ये आपके कॉम्बिनेशन बनेंगे। जो आप यहाँ स्टेट पुट करोगे सेम आपकी यहाँ आ जाएगी। तो एक स्टेप के लिए आपके 4 CFG प्रोडक्शंस आपके जनरेट होके आए हैं। अभी आपका सेकंड है Q0। आपने रीड किया नल, टॉप ऑफ द स्टैक वॉज Z0, और आपने क्या कराया पॉप। तो इसको लिखने के लिए बहुत सिंपल है, आपको क्या लिखना होगा Q0 सेम यही आ गया, जो आपका ये है
ये आपका यहाँ आ जाता है, और दिस टाइम क्योंकि पॉप ऑपरेशन है तो जो भी आप रीड करते हो वो इधर आ जाएगा, और जो आपकी ये स्टेट होती है जिस पे कि आप जाते हो सेकेंड टाइम, उसको हम यहाँ पर लिखते हैं इम्प्लाइज दिस वन। तो दिस इज सिंपल, एक ही रूल लिखना होता है। ये आपका यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर, और जो नई स्टेट है आप जिस पे गए हो आफ्टर रीडिंग द इनपुट वो यहाँ, एंड देन जो भी आपने रीड किया है वो इम्प्लाइज के बाद। तो ये आपका हो गया पॉप के लिए। अगेन क्यू नॉट बी जेड, क्यू नॉट जेड जेड। तो इसके लिए फिर से 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। क्या क्या होंगे? क्यू नॉट जेड, यहाँ आपको जो देख लीजिएगा कौन सी स्टेट पहले लिखना चाहते हो। क्यू नॉट ये आ गया, ये पहला जेड आपका यहाँ आ गया, एंड सेकंड जेड आपका यहाँ आ गया। तो पहले हम क्यू नॉट के लिए ले लेते हैं, तो ये क्यू नॉट यहाँ आ जाएगा, क्यू नॉट क्यू नॉट। सेकंड आपका हो जाएगा सेम एज इट इज़, लिखिए यहाँ पे Q1 लिख दीजिए, और यहाँ पे Q1 Z Q नॉट, ये आप एज इट इज़ यहाँ पे लिख लीजिए। थर्ड हो जाएगा Q नॉट Z, दिस टाइम फॉर Q1, ये बाकी एज इट इज़ रहेंगे Q नॉट Z और आपका Z। दिस टाइम जो आपका यहाँ है Q1 वही आपको एंड में लिखना है Q1। तो बाकी के कॉम्बिनेशन क्या होंगे? Q नॉट और एक हो जाएगा आपका Q नॉट Z Q1 Z Q1, और ये एज इट इज़। तो ये आपके 4 कॉम्बिनेशन इसके लिए आ गए। देन आपका है Q, आपने एक सिंबल रीड किया A, आपका टॉप ऑफ द स्टैक Z है, और आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, मीन्स ना पुश किया ना पॉप। इसके लिए कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए भी सेम यही है, ये Q नॉट आपका यहाँ आ गया, ये Z आपका यहाँ आ गया। यहाँ आपको कॉम्बिनेशन के लिए स्टेट लिखनी है, ये जो A है वो आपका यहाँ आ जाएगा, जो आपका ये Q1 है वो यहाँ आ गया, और जो Z क्योंकि एक ही है तो एक ही वेरिएबल के लिए आपको सेट बनाना है, और दूसरे लिखने की ज़रूरत नहीं। अब जो भी आप यहाँ लिखोगे वही आपको यहाँ लिखना है, बिकॉज वी हैव 2 स्टेट Q नॉट एंड Q1। तो पहले यहाँ Q नॉट लिख दीजिए, तो ये Q नॉट हो जाएगा, और सेकेंड टाइम आप यहाँ पर Q1 लिख दीजिए, तो ये आपका Q1 हो जाएगा। तो इसके लिए क्योंकि एक आपका रूल है, एक ही आपका सिंबल है, और 2 स्टेट थी तो 2 आपके कॉम्बिनेशन बन गए। आपके 2 सिंबल पुश होते तो 2 स्टेट के अकॉर्डिंग 4 कॉम्बिनेशन बन जाते। ओके, उससे ज़्यादा होते तो वैसे ही आप बाकी के कॉम्बिनेशन बना लेते। उसके बाद है आपका Q1 B Z Q1 नल, तो ये आपका हो जाएगा Q1 Z Q1 इम्प्लाइज B, मीन्स ये वाला आपका ये आ गया, ये जो Z है वो ये आ गया, और जो आपका नई स्टेट है वो आपके एंड में आ गई, और इम्प्लाइज जो आपने रीड किया था। सेम ऐसे ही इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा आपका Q1 Z नॉट, और ये आपको खुद से लिखना है। इधर आपका रीड किया हुआ सिंबल क्या है? A, तो A यहाँ पर आ गया। ये स्टेट क्या थी आपकी? Q नॉट यहाँ आ गई, और बिकॉज एक ही इनपुट है तो ये आपका Z नोट यहाँ आ गया, और आपको यहाँ क्या लिखना है? कॉम्बिनेशन में। तो पहला Q नोट के लिए बना लेते हैं, एंड सेकंड Q1 के लिए, तो ये बाकी एज इट इज़ आ जाएंगे, और जो आपका सेकंड होगा दैट विल बी फॉर Q1। तो इस तरीके से आपके सभी रूल्स आपको लिखने हैं। तो दिस इज़ द वे टू राइट द रूल्स फॉर द स्टेप्स गिवन इन द PDA। सो फॉर्मली जो इसका सॉल्यूशन होगा, जैसे कि ये गिवन थी आपको, ये आपकी स्टेट्स हो गई, ये आपके अल्फ़ाबेट हो गए, यानी कि टर्मिनल सिग्मा, ये आपके स्टैक के सिंबल हो गए, डेल्टा आपके स्टेप्स डिफाइन हो गए, Q नोट इज़ योर स्टार्टिंग स्टेट एंड Z नोट इज़ योर टॉप ऑफ द स्टैक। तो सबसे पहला जो रूल था, बाकी हमने सबको 1 बाय 1 देख लिया, लेकिन एक जो रूल हमने नहीं देखा वो था स्टार्टिंग सिंबल। तो स्टार्टिंग सिंबल कैसे बनता है? एस इम्प्लाइज आपके स्टार्टिंग स्टेट दैट इज़ विच इज़ गिवन हेयर Q नॉट, तो Q नॉट टॉप ऑफ द स्टैक इज़ Z नॉट, तो वही लिखना है। और यहाँ पे आप लिखेंगे Q, जितने भी Q गिवन होंगे, तो यहाँ 2 हैं तो पहले Q नॉट लिख लीजिए, एंड सेकंड रूल में Q1। तो ये 2 आपके स्टार्टिंग सिंबल हो गए, Q नॉट Z नॉट Q नॉट, Q नॉट Z नॉट Q1। देन बाकी जो हमने अभी रूल्स देखे थे, सेकंड था Q नॉट B Z नॉट, Q नॉट Z Z नॉट,
उसके लिए अभी जो समझाए थे 4 रूल्स वो आ गए। फिर आपका जो पॉपिंग एलिमेंट है उसके लिए जो रूल्स होंगे, ये क्यू नोट यहाँ आ जाएगा, ये आपका जो टॉप ऑफ द स्टैक है वो यहाँ आ जाएगा, जो आप नई स्टेट पे गए वो यहाँ आ जाएगा, और जो आपने रीड किया वो इम्प्लाइज के बाद आ जाएगा। ऐसे ही सेम आपका थर्ड स्टेप जो था जेड वाला, वो आपने ऐसे ही लिख लिया। एंड देन बाकी फिफ्थ स्टेप के लिए 2 रूल्स आ गए, सिक्स्थ के लिए 1 रूल ये आ गया, सेवन्थ के लिए ये 2 रूल्स आपके आ गए। तो कितने रूल्स आपके बन गए? अगर आप ध्यान से देखें, 2 आपके स्टार्टिंग रूल हो गए, 2 इसके इस वाले स्टेप के लिए 4 रूल्स बने थे, तो 2 ये और 4 ये 6, एक आपका ये रूल हो गया 7, 4 रूल्स इसके लिए थे 8, 9, 10, 11, एंड देन आपके इसके लिए 2 रूल्स थे 12 एंड 13, फिर इसके लिए एक रूल आया 14, एंड देन 15, 16। तो 16 रूल्स आपके बने हैं फॉर 7 स्टेप्स ऑफ द पीडीए। ओके, तो जो ग्रामर होती है वो कैसे डिफाइन होती है? किसी भी ग्रामर की डेफिनेशन होती है वेरिएबल, यही थी वी.एन., वी.टी., पी एंड एस। तो वी.एन. क्या है? वी.एन. ये सभी आपके जितने भी आपने रूल्स बनाए हैं ये एक एक वेरिएबल की तरह काउंट होंगे। वी.टी., वी.टी. इज़ गिवन टू अस ए कोमा बी, तो वी.टी. ए कोमा बी हो गया। पी जो आपने सभी इतने रूल्स बनाए हैं 17, ये सब 16 जो रूल्स बने हैं वो सब, और ऐसा आपका क्या हो गया, ये स्टार्टिंग सिंबल। ओके, तो बेसिकली ये भी हमें पता लग गया, प्रोडक्शन रूल हमने डिफाइन कर दिए, एस हमारे आ गए। तो वी.एन. क्या है? तो वी.एन. हमारे ये जो लिखे हुए हैं ना ब्रैकेट्स में, ये सब एक एक वेरिएबल हैं, क्योंकि आप देखते हो कि CFG कैसे लिखी जाती है, एस इम्प्लाइज ए। तो बेसिकली ये जो इधर लिखे हुए हैं ये आपके टर्मिनल्स हैं, और जो आपका ये कैपिटल वाले होते हैं ये वो हैं जो आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हैं। तो इनके आप कोई भी नाम दे सकते हो, ऐसे ABC। सो वी.एन. आपके कितने हो गए? जो भी आप देखना अलग अलग जो रूल्स होंगे, जैसे Q0, Z0, Q0, फिर आपका Q0, Z0, Q1, Q0, Z Q0, Z Q0, Q0, Z Q1। तो इतने जितने भी अलग अलग कॉम्बिनेशन आपके बन के आए हैं वो सभी आपके वी.एन. हो गए, और एक आपका क्या है, S। तो these all are the set of variable. So this is the way to solve a PDA into to convert a PDA into CFG. ओके, सो मैंने नोट्स में ऐसे कई क्वेश्चंस आपको दिए हैं फॉर प्रैक्टिस, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए और ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।